और स्पेशली आदमी जब कामयाब हो जाता है तब तो स्पेशली कहता है मेरी मेहनत की वजह से मैं कामयाब बना, मेहनत ही सब कुछ होती है। घंटा सर, घंटा मेहनत से कोई कामयाब बनता है। आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं ना, वो पैसे का ज्ञान मैंने अपने बुरे समय से लिया है। मतलब जब आदमी का बुरा समय आता है ना, स्पेशली हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का जब बुरा समय आता है, तो इस ज्ञान का एहसास हमारे को तभी होता है। ये ज्ञान हमारे को कोई भी सिखाता नहीं है, और कभी गलती से कोई सिखा दे तो हमारे पल्ले नहीं पड़ता। मुझे पता नहीं है कि मैं आपको अगर आज सिखाऊं या शेयर करूं तो आपके पल्ले पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पल्ले पड़ गया सर, तो जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आने से बच जाओगे, बहुत बड़ी मुसीबत। क्योंकि ये मुसीबत आएगी जरूर, हर आदमी की जिंदगी में आता है। अगर जिंदा हो, इंसान हो, तो ये मुसीबत आएगा ही आएगा, हर आदमी की जिंदगी में आता है। और स्पेशली अगर आप मेहनती हो, आपके लक्ष्य बड़े हैं, गोल बड़े हैं, तो निश्चित इस मुसीबत में फंसोगे एक बार, लाइफ में फंस नहीं है। इसलिए पहले ही मैं बता देता हूं। देखो, पैसा एक ऐसा सब्जेक्ट है ना सर, हमारे को कमाने धमाने के बारे में तो ठीक है, लोग सिखा देते हैं, लेकिन पैसे के बारे में, जब पैसे का असली चीज, इसका रक्षा कैसे करना है, सुरक्षा कैसे करना है, ये चीज समझते समझते ना बहुत समय लग जाता है। और हम मिडिल क्लास लोगों के पास होता क्या है सर, समय ही तो है। बहुत पैसा हमारे पास होता नहीं है, समय ही होता है हमारे पास, जिसको हम बेच करके पैसा कमाते हैं। तो 20 साल की उम्र से एक आदमी जब काम धंधा करना शुरू होता है, उसको 35 साल 40 साल तक अगर पैसे की सही समझ होती है कि पैसे को मैनेज कैसे करना है, तो उसने 20 साल गवा दिया सर। और उस चक्कर में सिर्फ समय नहीं गया, पैसा भी गया। बहुत सारा पैसा खराब करता है आदमी। शुरुआत में ही पैसा कमाते ही एक चुल्ल मचती है कि अपना आजकल मैं देख रहा हूँ नए नए लड़के जो जॉब में लगते हैं, पैसा से कमाना शुरू करते हैं, फ्लैट लेना है, अपना प्रॉपर्टी लेना है। बहुत घटिया काम है ये भैया। नया नया तुम्हारा इनकम पानी बनाया और तुम सीधा प्रॉपर्टी की तरफ भाग रहे हो यार। बाद की चीज़ है ये। खैर, ये सब्जेक्ट ही अलग अलग, हम कभी और बात करेंगे। तो ये जो आज हम बात करने वाले हैं ना, जो ज्ञान के बारे में सर, मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पर, पूरे सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें कोई करता होगा या किया होगा। मैंने किसी को नहीं सुना है, तो इसलिए बड़ा ध्यान से सुनिएगा। दिल के मन की बात टाइप वो वाली बात आज करते हैं। देखो, होता क्या है सर, पैसा कमाने का पर्पस क्या है? क्या लगता है आपको? किस लिए हम पैसा कमाते हैं? क्या हासिल कर लेते हैं पैसा कमा के? अलग अलग लोगों का अलग अलग तथ्य होगा, लेकिन मेरा एक ही मानना है कि पैसा हमें क्या देता है? सुकून देता है सर। अल्टीमेट चीज जो हमें हासिल होती है ना पैसे की वजह से, वो सुकून हासिल होती है। सुकून कैसे? इच्छाएं बहुत होती है हमारी, हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं। जिस तरह की हम जिंदगी जीना चाहते हैं उस तरह की जिंदगी जी पाते हैं। हमारे बच्चे को हम जिस तरह की स्कूलिंग कराना चाहते हैं वो करा पाते हैं। हमारे घर वाले, परिवार वालों की जो इच्छाएं होती है वो हम पूरी कर पाते हैं। ये सब चीजें पैसे से होती है। और जब ये सारी चीजें हम कर पाते हैं ना, तो हमारे मन को क्या मिलता है? सुकून मिलता है। मैं कर पा रहा हूं अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए। जरूरत किसी को, बाहर वाले को पड़े तो हम दान भी कर पाएं, डोनेट भी कर पाएं, मन को सुकून मिलता है। तो मेरे हिसाब से पैसे से हमारे को क्या मिलता है? सुकून मिलता है। तो सुकून पाने का अगर सबसे बड़ा सोर्स कोई है, तरीका कोई है, तो मैं कहता हूं पैसा। जिसके पास पैसा है वही आदमी सुकून, ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा है वो सुकून पा लेगा, लेकिन सुकून पाने का तरीका बिना पैसे के नहीं हो सकता। हाँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो हिमालय पे, पहाड़ों पे रहते हैं, जो तपस्या योगी वोगी हैं, उनकी कैटेगरी अलग है। और हम में से कोई कहता है, भाषणबाजी करने आ जाता है, अरे पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ऐसे आदमी को तो 4 लप्पड़ मार करके भगा दो। ये किसी काम के आदमी नहीं है। इस आदमी का बैंक अकाउंट पूछ लो, बैंक बैलेंस पूछ लो, खाली मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा इसके अकाउंट में। ये नोकिया 1100 रखने वाले लोग, और अगर आईफोन रख लें तो पक्का EMI पे लेके घूम रहा है ये आदमी, और कह रहा है कि पैसा कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है। तो ये फालतू तकेनुसी वाली बातों करने वालों पे तो यकीन करने का नहीं। इनको तो अपने ग्रुप से अलग रखो सर। अपना तो ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो पैसे की बात करे, पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे मैनेज करना है, धंधे को कैसे बनाना है, या जिंदगी में बड़ा लक्ष्य कैसे हासिल करना है। ऐसे लोगों की संगत में पकड़ो और ऐसे लोगों की संगत में रहो। तकियानुसी बात करने वाले लोगों को पहले साइड करो। वो सलमान खान कहता है ना, सलमान खान नहीं, शाहरुख खान का लाइन है ना, फर्स्ट यू बिकम रिच देन यू बिकम फिलोसफर। फिलोसफर बनना है तो पहले अमीर बनो। अगर अमीर हो तभी फिलॉसफी झाड़ो, अगर अमीर नहीं हो तो फिलॉसफी मत झाड़ो। क्योंकि ज्यादातर लोग जो आपको फिलॉसफी करते हुए मिलेंगे कि पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे पे ज्यादा मत भागो, इनके पास ज्यादा पैसा होता नहीं है, इसीलिए झाड़ते हैं। तो इतनी बात तो समझ में आती है सर, पैसे की वजह से सुकून है जिंदगी में।
और सुकून पाना है तो पैसा कमाना पड़ेगा, भरपूर पैसा कमाना पड़ेगा। थोड़ा मोड़ा पैसा कमाते हो तो थोड़ा मोड़ा सुकून ही होगा, और ज़्यादा पैसे कमाओगे तो और ज़्यादा सुकून होगा। ठीक है, अब वो डायलॉगबाजी करने वाले इधर मत आना, मैंने देखा है बहुत पैसे कमाने के बाद सुसाइड करते हैं। अरे होते हैं वो लोग भी। मैं ये कह रहा हूं कि पैसे होने का मतलब ज़रूरी नहीं है सुकून हो जाए, लेकिन जिसको सुकून चाहिए उसके लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए। मतलब मैं कह रहा हूं ज़रूरी नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है बहुत सुकून हो जाए, लेकिन बहुत सुकून जिसको चाहिए उसको पैसा कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना सुकून आप पा नहीं सकते। ठीक ना? सॉरी। एक मैंने अपने बुरे समय में सीखा सर, जब मेरा टफ टाइम था, बुरा समय था, तो उस वक्त अपने जितने इन्वेस्टमेंट थे ना, जिधर भी जो भी इन्वेस्टमेंट थे वो सब बिकते चले गए। जो प्रॉपर्टी थी बिक गई, स्टॉक मार्केट का पैसा निकल गया, जिधर भी जो भी इन्वेस्टमेंट होता है सब निकल जाता है जब बुरा समय आता है ना। और उस वक्त आप मेंटल प्रेशर अलग झेल रहे होते हो। आप परिवार के सामने अपना प्रेशर दिखा नहीं सकते, क्योंकि परिवार के सामने जब आप अपना प्रेशर दिखाओगे तो आपका परिवार भी टूट जाता है। एक तो आप अंदर से हिले हुए हो, और अपना हिला हुआ वो स्थिति अगर आपने परिवार को बता दिया तो परिवार भी हिल जाएगा फिर। और जब आपके सामने आप अपने परिवार को टूटता हुआ दिखते हो ना, तो आप ज़्यादा टूट जाते हो, आप ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हो। इसीलिए मैं मानता हूं जब भी बुरा समय आपके साथ आए, उस बुरा समय को अपने परिवार को मत बताओ। उस परिवार को एहसास मत होने दो कि आपका बुरा समय चल रहा है। उनको एंजॉय करने दो ना, उनको एंजॉय करने दो लाइफ। उनको नहीं पता चलना चाहिए, आपके माँ बाप हो, बीवी बच्चे हो, उनको नहीं पता चलना चाहिए कि आप कितनी परेशानी में चल रहे हो। अपना अच्छा समय उनको जरूर बताओ, लेकिन अपना बुरा समय मत बताओ, ये मैं मानता हूं। क्योंकि देखो, माँ बाप अगर हैं तो उन्होंने बहुत कुछ कर दिया हमारे लिए। अब भी जब उनका बुढ़ापा समय आ गया, हमारी जवानी है, तो अब भी हम अपना टेंशन उनको दें। पहले वो बहुत टेंशन लेकर के हमारे को उन्होंने पाल लिया, और अभी भी अपना टेंशन उनको हम दें। अच्छा, वाइफ या बाल बच्चे की बात है तो वाइफ पहले ही किसी और का घर छोड़ करके आई है, बाल बच्चा आपके घर में जन्म लिया है, अपना टेंशन आप उनको। तो मेरे हिसाब से अपनी लड़ाई इंसान को खुद लड़नी चाहिए, परिवार के जिम्मे मत डालो। परिवार को पता भी नहीं चलना चाहिए आपके सर पे कितना टेंशन है। इसका एक तरीका है। आप कह सकते हो ऐसा कैसे होगा भैया? इसका एक तरीका है सर, वही तरीका आज हम बात करने वाले हैं, उसी तरीके की। मैं कहता हूं आपके पास पैसा जब आए तो किधर भी डालो, कहीं भी इन्वेस्ट करो, एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड करो, स्टॉक मार्केट करो, प्रॉपर्टी करो, किधर भी दुनिया में किधर भी आप इन्वेस्ट करते हो, उन सब से पहले अपना बैड टाइम फंड तैयार करो। बैड टाइम फंड क्या होता है कि जब आपका बुरा समय आए, आना तय है सर, हर आदमी का बुरा समय आता है। ऐसा आदमी जो मान के बैठा है नहीं हम तो बहुत मेहनत करते, काम हमारा बुरा समय कैसे आता है? सबसे बड़ा गधा है आदमी, सबसे बड़ा गधा आदमी। अच्छा, आप कोई कह सकता है अरे ये तो पॉजिटिव थिंकिंग के अगेंस्ट है, पॉजिटिव थिंकिंग हमारे को सिखाती है, हमेशा पॉजिटिव सीखो, आशावादी रहो। तो ऐसा है तो फिर बाइक पे चलने वाले हेलमेट पहनना छोड़ दें, फिर है इंश्योरेंस लेने वाले इंश्योरेंस लेना छोड़ दें। फिर इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? इसीलिए ना कि ताकि कर को कुछ हो जाए तो परिवार को पैसे मिल जाए। हेलमेट क्यों पहनते हैं कि ये सोच के थोड़ी पहनते हैं कि हम बाइक पे हेलमेट पहन रहे हैं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। लेकिन कुछ हो गया तो हेलमेट बचा लेगा। कार चलाने वाले सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं? कि कल को कुछ हो गया तो सीट बेल्ट बचा लेगा। ऐसे ही मैं कहता हूं सबसे पहले अपने बुरे समय के लिए एक फंड तैयार करो। आपके महीने का जो खर्चा है ना सर, मान लो आपके महीने का खर्चा 1 लाख रुपए, मान लिया मैंने, 25,000, 20,000, 50,000 कुछ भी हो आप मान लेना। अगर 1 लाख रुपए महीने का खर्चा है तो मैं कहता हूं 12 महीने का फंड आपके पास किसी सेपरेट बैंक अकाउंट में होना चाहिए। और वो बैंक अकाउंट को आप कभी भी छुओगे नहीं दूसरे काम के लिए। सिर्फ वो बैड टाइम फंड है, आपके बुरे समय का फंड, वो एकलौता ऐसा बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके बैड टाइम का फंड होना चाहिए, दूसरा कोई फंड नहीं। कल को जब बुरा समय आए, धंधा पानी नहीं चले, नौकरी चाकरी नहीं रहे, कुछ भी हो, इनकम का सोर्स बंद हो गया, तो 1 साल का फंड तो ऐसा पड़ा है, आपको पता है कि भैया 1 साल तक मेरा घर चल जाएगा, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे हासिल क्या होगा जरा समझना, आपका दिमाग टेंशन फ्री रहेगा। क्योंकि जब आदमी का इनकम सोर्स बंद हो जाता है ना, पागल हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, उसका बिहेवियर बिगड़ जाता है, परिवार के साथ बुरा बर्ताव, दोस्तों यारों के साथ बुरा बर्ताव, आदि संतुलन खो बैठता है ना वो। और जब संतुलन आदमी खोता है तो नए इनकम सोर्स बनाने का
रास्ता वो खुद ही बंद कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में आइडियाज नहीं आ रहे थे। अब कैसे काम करे भाई, नौकरी गई दूसरी कैसे ढूंढे, नहीं समझ आ रहा, धंधा पानी डाउन हुआ तो अब धंधा को उठाए कैसे, नहीं समझ आ रहा, संतुलन वो खो बैठता है। ये संतुलन बना रहे, इसके लिए 1 साल का फंड आपके पास रिजर्व होना चाहिए। अगर वो 1 साल का फंड आपके पास रिजर्व है तो आप संतुलन नहीं खोएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके सर्वाइवल की आपको टेंशन नहीं है। 1 साल तक आपका परिवार, खाना पीना, घर पर बच्चा ऊंचा है तो उसका रेंट पेंट, माँ बाप की अगर दवाई चल रही है तो वो सब अच्छे से चलेगा 1 साल तक। और अगर मेहनती आदमी है, कर्मठ आदमी है तो 1 साल बहुत होता है अपने को बाउंस बैक करने के लिए। नौकरी चाकरी गई है तो दूसरी ढूंढने के लिए 1 साल बहुत है। धंधा पानी डाउन हुआ है तो उसको उठाने के लिए 1 साल बहुत है। कुछ भी बुरा हुआ है तो उसको सही करने में 1 साल बहुत है। इसीलिए कहता हूं 1 साल का आपका बैड टाइम फंड सबसे पहले बनाओ। आप कहोगे इनकम पहले ही कम है, कहां से बैड टाइम फंड इतना कैसे बनाए? जितनी भी इनकम है, बुरा समय बता के नहीं आता ना। देखो सर, पैसे कमाने की बात तो हमारे को स्कूल कॉलेज में सिखा दी जाती है, लेकिन पैसे की रक्षा करना, पैसे को मैनेज करना कहीं भी नहीं सिखाया जाता। यह हमारे को खुद ही सीखना पड़ता है। और अगर आपको यह सीखना है तो आपको एक ऑडियो बुक रिकमेंड करता हूं, जो ऑडियो बुक आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन हो सकता है। उस ऑडियो बुक का नाम है इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये ऑडियो बुक मिलेगा आपको कुकू एफएम पर। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां 2.5 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं। और यहां पर फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑडियो बुक्स हैं, जो हर रोज सुनते सुनते आप कई गुना बेहतर बन जाओगे। और अब तो अच्छी बात यह है कि हमारी खुद की ऑडियो बुक द रियल रिच, जिसको आप सभी लोगों ने 5 स्टार रेटिंग दी है और इतने कम समय में इतनी तेजी से इस यहाँ पे लिसनर्स पढ़ रहे हैं, वो भी कुकू एफएम पर ही है। और अब तो कुकू एफएम आपको दे रहा है 50% डिस्काउंट पहले महीने के मंथली सब्सक्रिप्शन पर, यानी कि 99 नहीं, सिर्फ 49 ही पे करना होता है। यानी कि 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक का एक्सेस आपको सिर्फ 49 देकर के मिल जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इसके लिए हमारा कोड SRS50 यूज करना बिल्कुल ना भूलना। ऐप डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में डाल दिया है। ठीक है, तो अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा हमारा क्या था? बैड टाइम फंड। देखो सर, मेरा ये फिलॉसफी है ना लाइफ को जीने का, कि पहले प्रिपेयर फॉर वर्स्ट देन वर्क फॉर बेस्ट। समझना मेरी बात, मैंने क्या कहा? जिंदगी में कुछ भी करो, सबसे पहले अपने आप को ना वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करो। सबसे पहला काम वर्स्ट के लिए, जिंदगी में कितना खराब हो सकता है आपके साथ, पहले उसके लिए अपने आप को तैयार कर लो। तब जो बेस्ट आपको पाना है उसके लिए अपने को लगा दो, जान लगा दो उसमें। अच्छा, ये लॉजिक होने का पर्पस क्या है? आप देखोगे हम जिंदगी में जितना ज्यादा अपना बुरी सब परिस्थिति के लिए अपने को तैयार करके रखते हैं ना, हमारा डर खत्म हो जाता है। अब आप ही मान लो ना, 1 साल का सर्वाइवल फंड अगर आपके घर बार चलाने के लिए 1 साल का आपके बैंक में रिजर्व पड़ा है, आपको टेंशन होगा क्या अगर मेरे कल नौकरी या धंधा पानी कल को नहीं बंद हो गया तो क्या करेंगे, कैसे चलेगा? इस टेंशन से आप मुक्त। अच्छा, नौकरी चाकरी जा रहे हैं तो बॉस से डर के रहेंगे क्या? बॉस ने अगर नौकरी निकाल दिया तो मेरा क्या होगा? दफ्तर कांप करके रोज डिप्रेशन में, टेंशन में, तनाव में हम रोज नौकरी पर जा रहे हैं, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। आप खुश रहोगे, चिल रहोगे। और आदमी जब चिल रहता है ना, रिलैक्स माइंड से काम करता है ना, वो ज्यादा अच्छा काम कर पाता है। उसका दिमाग का स्पेस फ्री होता है ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए, ज्यादा आइडियाज आने के लिए। रिस्क लेने की एबिलिटी उसकी ज्यादा होती है, क्योंकि उसको पता है 1 साल का फंड रिजर्व भैया, वो रिस्क ले सकता है। और आप जब रिस्क लेने की काबिलियत आपकी बढ़ती है तो आप और ज्यादा चीजें करते हो, और ज्यादा नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हो। जिंदगी में बेहतर बड़ी संभावनाएं अपने लिए एक्सप्लोर करते हो जब आपका 1 साल का फंड उधर तैयार है, जब आप दिमाग से फ्री हो। इसीलिए कहता हूं वर्स्ट के लिए पहले प्रिपेयर कर लो। इंश्योरेंस क्यों लेता है आदमी? इसीलिए ना कि कुछ बुरा हो तो मेरे परिवार को मिल जाए। नहीं, ये पॉजिटिव थिंकिंग वाले यहां पर उंगली कर सकते हैं। ये आशावादी लोग ऐसे थोड़ी सोचेंगे सर वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे, हमें तो आगे बढ़। अरे चचा, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप जिंदगी में हर जगह पे पॉजिटिव रहें, हर जगह सिर्फ पॉजिटिव सोचें। ऐसा होता तो प्रधानमंत्री अपने चारों तरफ ये बॉडीगार्ड क्यों रखते हैं? मैंने कोई रील तो देखा था कि हर पर मंथ का खर्चा उनके बॉडीगार्ड जो आसपास होते हैं, 1 करोड़ रुपए पर मंथ का खर्चा उनका क्यों रखते हैं? वो आशावादी हमको कौन मारेगा, सब कुछ बढ़िया, कोई नहीं रहेगा हमारे साथ। 1 करोड़ रुपए पर मंथ खर्च करते हैं वो। ऐसा तो नहीं गोली मारिए देगा उनको, लेकिन तैयार रखते हैं, अपना कवच वो तैयार रखते हैं। हमारी बॉडी में, खुद के बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम का क्या काम है?
बुरी चीजों से बचा के रखना। सर आप नेचर देखोगे ना, आप देश को देख लो, भारत को देख लो। अभी जो बजट आया, बजट में मैंने वीडियो करा था, उसमें मैंने क्या बताया था, सबसे बड़ा पार्ट जो है देश ने कौन से सेक्टर के लिए रखा है, देश के डिफेंस सिस्टम के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, ताकि कल को बाहर से कोई शत्रु आए तो वो अटैक करे, उसके लिए हमारे पास सबसे मोटा फंड है, तब जाके बाकी चीजों में खर्चा होता है। तो हर जगह प्रकृति को देखो सर, कोई सफल आदमी हो, सफल देश हो, कहीं भी किसी भी तरीके से प्रकृति ने हमारे को जो शरीर बना के दिया, यहां भी यही सिस्टम काम करता है। पहले वर्स्ट के लिए आपको प्रिपेयर, वर्स्ट को हैंडल करने का एक सेगमेंट यहां दिया गया है। लेकिन हम पैसे के बारे में ऐसा नहीं सोचते, नहीं पैसा है तो पहले तो अपनी ख्वाहिशें पूरी करें, गाड़ियां तो ले ही ले, इतने दिन से ख्वाहिश था, सपना है हमारा, बाइक ले ले, केटीएम, पल्सर, होंडा सिटी। अब पैसा कमाने लग गया तो घर तो बुक कर ही ले पहले, वो सब सोचेंगे ना, बाद में करेंगे, बाद में थोड़ा इनकम बढ़ जाए तो बाद में किस दिन तुम्हारा बुरा समय आ जाए तुम्हें भी नहीं पता, अरे किसी को नहीं पता। अभी हम कल परसों किसी से बात कर रहे थे एक आदमी के बारे में, उस आदमी को आप भी जानते हो, निश्चय जानते होगे, नाम इसलिए नहीं ले सकता। 12-15 साल की मेहनत कर करके वो बंदा जीरो से आज अपनी इंडस्ट्री में टॉप पर पहुंचा, टॉप पर, बिल्कुल टॉप पर। लेकिन कुछ एक हफ्ते में उसके साथ ऐसी सी घटनाएं हुई जिसपे उसका कोई वश नहीं है, जिसपे उसका कोई कंट्रोल नहीं है, उसने खुद में कुछ नहीं किया, लेकिन बाहर से ऐसी ऐसी कुछ घटनाएं हुई। सर सिर्फ एक हफ्ता लगा उसको, उसके 15 साल की मेहनत आज जीरो हो चुकी है, 15 साल की मेहनत आज जीरो हो चुकी है। लाइफ कितनी अनसर्टेन है सर, कितनी अनसर्टेन, कुछ भी कब भी किसी के साथ कुछ हो जाए पता ही नहीं। और मैं घर का अपना देखता हूं इंसिडेंट। मेरे पापा की जब डेथ हुई थी, वो बाइक से जा रहे हैं, बाइक से बचने के, बारिश होने लग गई, बारिश से बचने के लिए वो मंदिर में रुके और पीछे से ट्रक आ रहा था जिसका ब्रेक फेल था, उसने मंदिर ही उड़ा दिया। मंदिर के अंदर रुके हुए कोई भी इंसान नहीं बचा, उसमें मेरे पापा थे। इस तरह का हादसा, इस तरह की मौत एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या? हम तो घर में देख रहे हैं भैया, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और जब मेरा बुरा समय आया था तो अपने मेरा बुरा समय किस तरह से मेरी लाइफ में एंटर किया था वो मैंने देखा है। इसलिए सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, अगर ये सब चीजें हैंडल नहीं करी है तो करोगे। और जब टफ टाइम आता है ना सर, दिमाग की नसें फट जाती है कि कैसे करें। कई बार ख्याल आएगा सुसाइड कर लें, और कमजोर दिल वाले लोग, कमजोर जिगरा वाले लोग यही रास्ता अपनाते हैं। कोई रास्ता नहीं बचा तो निपट लो। लेकिन थोड़ा दम होता है जिनमें, वो लड़ते हैं चुपचाप, बिना किसी को बताए, परिवार तक को पता नहीं चलने दिया कि टफ टाइम चल रहा है, लेकिन लड़ कर निकल गए। कमरा बंद, उस समय किसी से कोई मतलब नहीं, घर वालों को बोल दिया 1 महीना 15 दिन के लिए कोई डिस्टर्ब मत करना, तैयारी में लग गए, खुद को तैयार करने में, अगली इनकम कैसी बनाई जाए, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसा ना हो, इसलिए एक फंड बना के रखो। और जब पैसा आए ना सर, तो बहुत ज्यादा चीजों को खरीदने पर ध्यान मत लगाओ कि पैसा आ रहा है तो ये भी खरीदे, वो भी खरीदे, वो भी खरीदे, इच्छा पूरी करें। इच्छा पूरी करनी है, लेकिन उसके लिए पैसा आने पे नहीं करना, उसके लिए बहुत पैसा आने। मैं कई वीडियो में कह चुका हूं ना सर, 10 लाख की गाड़ी कब खरीदनी है? जब आपकी औकात 1 करोड़ की गाड़ी खरीदने की हो जाए। 1 करोड़ की गाड़ी कब खरीदनी है? जब औकात 10 करोड़ की गाड़ी खरीदने की हो जाए। 1 लाख का फोन कब खरीदना है? जब 10 लाख के फोन खरीदने की औकात हो। 10,000 का जूता कब पहनना है? जब 1 लाख का जूता पहनने की औकात हो, तब। 10 गुना ज्यादा की औकात है तब जाकर के 1 गुना करो, तब इच्छाएं पूरी करनी है। पहले इच्छा पूरी करने पे रहोगे तो गर्त में फंसोगे फिर। सर मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, इच्छा पूरी करने के लिए गाड़ी, प्रॉपर्टी दन 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 खरीदते चले गए, लेकिन जैसे बोला ना फॉर्मूला, वो फॉर्मूले पे नहीं खरीदा उन्होंने कि अगर 1 लाख की चीज खरीदना है तो औकात 10 लाख की होनी चाहिए, उस फॉर्मूले पे नहीं खरीदा। 1 लाख की औकात बनी तो 1 लाख की चीज खरीद ली, 10 लाख की औकात बनी तो 10 लाख की चीज खरीद ली। इस फॉर्मूले पर काम किया, खरीदते चले गए, प्रॉपर्टी, गाड़ी, घर बर। सर जब बुरा समय आया ये सब बिकता चला गया। गाड़ी भी बिका, प्रॉपर्टी भी बिका, मकान भी बिका, जो जमीन लिया था वो भी बिका, इन्वेस्टमेंट भी, सब बिकता चला जाता है। डरा नहीं रहा मैं, आपको जिंदगी की हकीकत बयां कर रहा हूं। लेकिन अगर उस फॉर्मूले पर काम किया होता कि 1 लाख की चीज जब खरीदनी है जब 10 लाख की औकात हो, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाकी का 9 लाख आपका किधर पड़ा होता, वो आपके लिए काम कर रहा होता। और जब खरीदी हुई चीज बिकती है ना सर, बहुत तकलीफ होती है, बहुत बुरा लगता है।
तो खरीदी हुई चीज बेचना ना पड़े, इसके लिए इस फॉर्मूले पर काम करो। सबसे पहले तो अपना 12 महीने का सर्वाइवल फंड तैयार करो, ताकि ये आपका मुक्त रहे, टेंशन फ्री रहे। जिस भी काम को करो दिल शिद्दत से करो, डर करके ना करो, किसी के डर से, क्लाइंट के डर से, बॉस के डर से ना करो। अगर डर में करोगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी, अच्छा ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, हाइक नहीं मिलेगी, पैसे का हाइक नहीं मिलेगा, फिर फ्रस्ट्रेट रहोगे। डर को निकालने का एक ही तरीका, 1 साल का फंड सबसे पहले रिजर्व करो, उसको साइड करो। बाकी सारे काम एसआईपी करना है बाद में करना, पहले ये करो। प्रॉपर्टी लेना है बाद में करना, पहले ये करो। स्टॉक मार्केट में डालना बाद में करना, पहले ये डालो। इनफैक्ट मैं कहता हूं कि इंश्योरेंस भी लेना है। नहीं, इंश्योरेंस तो पहले लेना यार, क्योंकि जिंदगी नहीं रही तो कम से कम परिवार को तो मिलेगा ना। इंश्योरेंस सबसे पहले लेना। और मैं तो कहता हूं टेम्पररी चीजों के लिए परमानेंट चीजों को दांव पे नहीं लगाया जाता। टेम्पररी चीज कैसे? जैसे मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए कहीं से आता है, तो 1 करोड़ रुपए आते ही आदमी के मन में खुजली मचेगी, गाड़ी ले लिया जाए। सर गाड़ी ले लोगे, 1 महीना बहुत अच्छा लगेगा, 2 महीना बहुत अच्छा लगेगा, 3 महीना बहुत अच्छा लगेगा। सर चौथे 5वें महीने से ना वो बोझ लगने लग जाएगा आपको, क्योंकि गाड़ी आपके आंगन में खड़ी होगी, 1 करोड़ रुपए फूक गए, उसमें लग गए। आप खुद ही अब सोचना शुरू कर दो कि काश 1 करोड़ रुपए कहीं डाल दिया होता तो बढ़ रहा होता। सर वो टेम्पररी खुशी थी, 3 महीने की खुशी के लिए आपने परमानेंट 1 करोड़ रुपए गवा दिया। यही आपने उल्टा किया होता, उस 1 करोड़ रुपए को कहीं डाल दिया होता, कहीं इन्वेस्ट कर दिया होता, कोई प्रॉपर्टी ले ली होती, स्टॉक मार्केट में डाल दिया होता, एफडी ही कर दिया होता। वो जब बढ़ता हो ना साइज, सर शुरुआत में अच्छा नहीं लगेगा, अरे 1 करोड़ रुपए आया, हमने एफडी कर दिया, स्टॉक मार्केट में डाल दिया, मजा नहीं आ रहा, काश गाड़ी ले लेते। ये 2-3 महीने आप खुजली रहेगी, काश ले लेते, काश ले लेते। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका पैसे का साइज बढ़ता रहेगा ना, वो 1 करोड़ रुपए 1.25 करोड़ हो गया, 1.5 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, खुशी का लेवल भी बढ़ता चला जाता है। टेम्पररी चीज है सर ये, प्लेजर टेम्पररी। मैं इनको मना नहीं कर रहा सर, इसको पूरा करना है, लेकिन उस फॉर्मूले पर। जब 10 की हो तब 1 लेना है, जब तक वहां नहीं पहुंचे तब तक पूरा नहीं करना, क्योंकि चीजें बिकनी नहीं चाहिए सर। अगर गाड़ी खरीदी है शौक के लिए, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि उसको बेचना पड़े। अगर प्रॉपर्टी लिया है शौक के लिए, फ्लैट लिया है शौक के लिए, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि उसको बेचना पड़े। इसलिए उस फॉर्मूले पर काम करना पड़ेगा। 2 फॉर्मूला दिया मैंने। कौन सा फॉर्मूला? एक तो फॉर्मूला ये कि 1 साल का फंड हटाओ। दूसरा फॉर्मूला ये, कोई एक चीज, एक रुपए की चीज खरीदनी है तो 10 की औकात होनी चाहिए। 1 लाख की चीज खरीदनी है तो 10 लाख की औकात होनी चाहिए, तब कभी वो नौबत नहीं आएगी बेचने की। क्योंकि पैसे का होना बहुत जरूरी है सर आपके पास। पैसा ही तो औकात बनाता है ना। और आज आपकी अगर औकात नहीं है तो लोग पूछेंगे नहीं। आप देखोगे होली, दिवाली, दशहरा पर लोग आपको व्हाट्सएप में मैसेज कर देते हैं ना, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली। इसका मतलब जानते हो क्या है? औकात नहीं है सर। क्योंकि जिनकी औकात होती है ना, उनके घर पे लोग काजू बर्फी लेकर के आते हैं और तब जाके बोलते हैं सामने से हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली। औकात नहीं है तो लोग नहीं पूछेंगे ना। अच्छा, आप अगर उनमें से हो जिनको लोग विश भी नहीं कर रहे बहुत सारे लोग, तो समझ जाओ औकात फिर कहां है। तो औकात बनाना जरूरी है, और औकात पैसे से बनती है। औकात दिखावटी वाली चीजें खरीद के नहीं बनती। वो आप दिखाने के लिए कुछ समय के लिए खरीद सकते हो, लेकिन अंदर अंदर आपका औकात खाली होता चला जाएगा। और आखिर में एक और बात बताता हूं, ध्यान से समझना, यह भी आपके साथ जरूर होगा और हो चुका हो सकता है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा फेज जरूर आता है जब उसको ये फील होने लग जाता है कि इसका भी काम हो गया, ये भी आगे बढ़ रहा है, ये भी तरक्की कर रहा है, उसका भी काम हो गया, मेरा ही नहीं हो रहा। किस्मत खराब है क्या मेरी कुंडली में कोई दोष है क्या? किसी ज्योतिषी को दिखाऊं क्या? मेरे से क्यों नहीं हो रहा? मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। ये फेज हर किसी की लाइफ में आता है एक बार। एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, और स्पेशली आदमी जब कामयाब हो जाता है तब तो स्पेशली कहता है मेरी मेहनत की वजह से मैं कामयाब बना, मेहनत ही सब कुछ होती है। घंटा सर, घंटा मेहनत से कोई कामयाब बनता है। हाँ, यह बात है कि मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ मेहनत का रोल नहीं होता। मैंने रजनीकांत से सीखा है। रजनीकांत की एक स्पीच में वो कहते हैं कि वो चमत्कार पे बहुत बिलीव करते हैं। आप ही सोचो ना सर, रजनीकांत क्या काला सा आदमी, गंजा सा आदमी, पतला दुबला सा आदमी, क्या बहुत बढ़िया बॉडी है उसकी, बहुत स्मार्ट है वो, बहुत बाल है उसको, एकदम हीरो, ऐसी एक्टिंग करता है जो कर ही नहीं सकता कोई। ऐसा है क्या सर? दुनिया में हजारों लाखों लोग होंगे जो उससे ज्यादा एक्टिंग करते हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं। हजारों लाखों लोग जो उससे ज्यादा अच्छे दिखते हैं। हजारों लाखों लोग जो उससे अच्छा डांस हो, उससे अच्छी बॉडी है, उससे ज्यादा बाल वाले हजारों लाखों लोग होंगे। लेकिन रजनीकांत ही सुपरस्टार क्यों है बताओ? शाहरुख खान से ज्यादा एक्टिंग करने वाले, अच्छे एक्टिंग करने वाले लोग नहीं है क्या? होंगे।
सचिन तेंदुलकर से अच्छी बैटिंग करने वाले लोग भारत में नहीं होंगे क्या? निश्चित होंगे। अमिताभ बच्चन से ज्यादा अच्छी पर्सनालिटी वाले लोग नहीं हैं क्या भारत में? निश्चित होंगे। लेकिन वही आदमी टॉप के पायदान पर क्यों बैठा है सर? कारण बताओ। अगर मेहनत से ही सब कुछ है तो इन लोगों से बेहतर होने के बावजूद भी वो लोग इनसे ऊपर क्यों नहीं है? इनके बराबर भी क्यों नहीं है? बताओ सर। इसका कारण है आदमी अपने पायदान पर टॉप पर तभी पहुंचता है जब ऊपर वाले का हाथ सर पर होता है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। और ऊपर वाले का हाथ अगर अपने सर पे लाना है तो मुझे लगता है उसका जो मैसेज है उसको समझो। उसका मैसेज क्या है सर? भगवान राम धरती पर क्यों आए, भगवान कृष्ण धरती पर क्यों आए, वो मैसेज समझो। जय श्री राम करने से कुछ नहीं होगा, जय श्री कृष्ण करने से कुछ नहीं होगा। उसके मैसेज को समझो, उसका पर्पस समझो, और उसके पर्पस को पूरा करने में अगर आप मदद करते हो उसकी, फिर उसका सर हाथ पे होता है और तब सब कुछ होना शुरू हो जाता है। तब आप इतना सा एफर्ट डालोगे, इतना रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जब उसका हाथ सर पर नहीं है ना सर, इतना मेहनत करने के बाद भी इतना भी नहीं मिलता रिजल्ट। पर्पस क्या है? राम जी धरती पर क्यों आए थे? लोगों की मदद करने के लिए, जन कल्याण के लिए। लोग कृष्ण धरती पर क्यों आए? कंस के पीड़ा से लोगों को बचाने के लिए। मतलब भगवान का पर्पस यह है कि उसके बनाए हुए लोग, जैसे हम और आप हैं वैसी पूरी दुनिया बनाई हुई है, वो यही चाहता है कि आप सृष्टि में योगदान दो, सृष्टि को बेहतर करने में, समाज को बेहतर करने में। बेहतर करना जरूरी नहीं है कि पैसा ही देना, पैसा देकर के ही बेहतर होता है सर। अगर मैं आपको ये ज्ञान की बातें बता रहा हूं, ज्ञान की बातें, जो मैंने ज्ञान इसलिए बोला थोड़ा अजीब सा वर्ड है, लेकिन ठीक है तो ज्ञान की बातें सर। इससे क्या आपकी जिंदगी में बेहतरी नहीं आ रही? मैं अपनी जिंदगी का बुरा समय का एक्सपीरियंस उससे सीख करके आपको दे रहा हूं। क्या मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं? हाँ। तो क्या मैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं? हाँ। तो क्या मैं भगवान के लिए कुछ, उसका पर्पस पूरा करने में कुछ हेल्प कर रहा हूं? भले ही थोड़ा सा, लेकिन हाँ। एक छोटा सा एग्जांपल है, थोड़ा सेल्फिश साउंड कर सकता है, अपनी तारीफ किया जा रहा है सर। कोई भी काम सोसाइटी की बेहतरी के लिए अगर आपका काम हो रहा है, किसी की जिंदगी, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, किसी भूखे को अगर आप खाना खिला दे रहे हो, किसी के तन पे अगर कपड़े नहीं, आपकी वजह उसके तन पे कपड़े आ जाएं, किसी की जेब में अगर पैसे नहीं है, आप उसको कोई इनकम का सोर्स दे पाओ, उसके परिवार के चेहरे पे खुशी ला पाओ, आप अच्छा काम कर रहे हो सर। मैं कहता हूं देखो, आप अगर इस लायक नहीं हो अभी कि किसी का भला कर पाओ, तो मैं कहता हूं कम से कम किसी का बुरा करने का सोचना तक नहीं, सोचना तक नहीं। ये तो पाप है। फिर तो वो आपका सब कुछ छीन छान लेगा जो भी मिला हुआ है। आज ना छीने हो सकता, लेकिन एक दिन छीनेगा, क्योंकि आप उसके बनाए हुए लोगों के साथ बुरा कर रहे हो। उसके बनाए हुए लोगों के साथ अच्छा करो ना। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है सर, उसका भक्ति, भक्ति मतलब क्या होता है? भक्त बनना। भक्त बनना का मतलब क्या होता है? दिन रात पूजा करते रहना हाथ जोड़ करके, ये नहीं होता। भक्त का मतलब उसने जो किया और वो जो आपसे करवाना चाहता है वो करो। कोई भी भगवान, किसी भी धर्म के भगवान ये नहीं कहते कि आप अपना सारा काम धंधा छोड़ करके मेरे सिवा बस मेरे मूर्ति के आगे पड़े रहो। सर कर्म प्रधान धरती है ये। गीता में क्या कहा भगवान ने कि तू कर्म कर, तेरा काम काम करना है। और हम सब छोड़ छाड़ करके सोचते हैं उसको प्रसन्न करने के लिए लगे पड़े हैं। तो कहता है भाई ये क्या कर रहा है, इसको धरती पर मैंने किस चीज के लिए भेजा और किस काम में लग गया ये? ऐसा नहीं कहता वो। मेहनत कर। वो कहता रिजल्ट मैं देखूंगा, अगर तेरा काम मेरे को अच्छा लगा तो मैं दूंगा ना रिजल्ट, लेकिन तू अपना काम कर ईमानदारी से। तो आज हमने लीग से हटके थोड़ा बात किया, तो आई होप शायद कुछ वैल्यू ऐड किया होगा मैंने, शायद कुछ सिखा पाया होगा आपको। अगर सच में ऐसा है कि कुछ मैंने अलग बात करके, अपनी तजुर्बों को शेयर करके आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी बेहतरी अगर आई है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मुझे अच्छा लगेगा पढ़ के। कमेंट तो आपके सारे पढ़ता हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ। भले रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन पढ़ता सारे कमेंट हूँ। और हाँ, कुकू FM डाउनलोड करने का लिंक हमने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपको डाउनलोड करना हो तो वहाँ से कर सकते हैं। और साथ ही हमारी ऑडियो बुक द रियल रिच को इतना पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अमेजॉन पर भी इतना तगड़ा रिस्पॉन्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तहे दिल से धन्यवाद।